मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेंद्र महोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। कल अपनी बात चल रही थी अंतराय कर्म और वेदनी कर्म के बारे में। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार में पंडित आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने ये इनकी व्याख्या की है। तो मैं आज फिर से अंतराय कर्म की परिभाषा में, कल कुछ कंफ्यूजन था लोगों को, तो अंतराय कर्म का फिर से मैं परिभाषा बताऊंगा। और फिर अपन जो इसका जो वेदनी कर्म है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए अपन ने ये पढ़ा था, क्योंकि अंतराय कर्म छोटा सा ही दिया हुआ है, क्योंकि वो उतनी ही मैं अपनी बात वो कह पाए हैं। हमको कुछ कंफ्यूजन है तो वो अपन आज दूर करेंगे। अंतराय कर्म के उदय से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति तथा जीव के मोह द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से हो नहीं सकता। ठीक है। जैसे अब मेरे अंदर इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं किसी को दान दूं, कोई या किसी चीज का लाभ लूं या भोग आदि करूं, तो वो सब भी जो है इसमें बैकग्राउंड में मेरे वो इच्छा जो क्यों हो रही है, क्योंकि मेरा मोहनी कर्म का उदय है। इस कारण से मैं उस पर, भले ही वो कैसा भी राग हो, प्रशस्त राग हो या अप्रशस्त राग हो, राग चूंकि मोह का ही एक भाग है, मोह का ही स्वरूप है, इसलिए उन्होंने कहा कि मोह द्वारा ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई और वो देने का बहुत जोर से इच्छा भी हुई कि मैं तुरंत प्रभाव से दे दूं, परंतु अंतराय के उदय से हो नहीं सकता। यानी कुछ ऐसा कारण, कुछ अदृश्य कारण ऐसा आपको मिला जिसके कारण कि वो नहीं हो पाया। आप समझ भी नहीं पा रहे कई बार कि क्या कारण हुआ, तो वो नहीं हुआ तो परम अकुलता होती है कि मैं सब देना चाहता हूँ लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ, या किसी को मिलना है वो मिल नहीं पा रहा। वो आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी, दाता दे भंडारी का पेट पिराए। जैसे राजा ने किसी के लिए डिक्लेयर किया कि इसको इस तरह का दान दे दिया जाए, इसको इतना इनाम दिया जाए, लेकिन बीच में वो जो कोषाध्यक्ष होता है उसको अच्छा नहीं लगा कि इतना सारा धन जो है इसको दिया जाए। तो राजा की इच्छा थी, लेने वाले की इच्छा थी, धन सामग्री भी मौजूद थी, लेकिन बीच में वो जो कोषाध्यक्ष था उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कुछ ऐसा उपाय किया कि वो सामग्री तक उस तक पहुंची ही नहीं। है ना, इस ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। कहते हैं कि जो अंतराय के कर्म का जो उदाहरण देते हैं, तो इस तरह का उदाहरण भी दिया जाता है कि सामग्री सब तरह थी, देने वाले की इच्छा, लेने वाले की इच्छा, लेकिन बीच में कुछ ऐसा अदृश्य कारण आया कि जो किसी को मालूम भी नहीं पड़ा, और वो ऐसा हो गया। इसका जरूरी नहीं कि अंतराय में सब अदृश्य ही हो, दृश्य भी होता है, लेकिन वो ऐसे ही कुछ कारण बनते हैं जिससे कि दान आदि के जो भाव है होने के बावजूद, लाभ आदि होने की जो है जो निश्चिंतता है कि इससे लाभ अवश्य होगा, है ना। सारे लोग ये उपाय करते हैं, सब लोग जो है इस तरह के जो व्यापार करते हैं उनको लाभ होता है, मुझे भी होगा, लेकिन नहीं हुआ। सारे वही कारण मैंने दोहराए लेकिन नहीं हुआ। तो इस तरह से मतलब सभी एक सेकंड, एक हाँ। सेकंड। मैं ये कह रहा था, जैसे कभी कभी कोई होता नहीं है, अपने ही भाव करते हैं दान देने के, और कुछ क्षण बाद अपने ही भाव बदल जाते हैं, तो उसमें बिल्कुल अंतराय सही। कौन होता है, ये जानना चाहता हूँ। मैं स्वयं ही अंतराय हूँ, मेरे भाव ही अंतरायमय है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं अच्छा, स्वयं, उसमें मेरे अंतराय भाव हमारे भाव भी हो जाते हैं। फिर आपको फिर तीसरी बार पछतावा होगा कि ये पहली बार अच्छा भाव आया था, फिर बचाने बीच में मुझे क्या हो गया कि वो मेरे भाव नहीं हुए। तो जो भी उस कार्य विशेष में जो भी व्यवधान बने, इन्होंने लिखा आगे भी कि वो कभी बाह्य कारण होते, कभी अंतरंग कारण भी होते हैं। है ना, ये लिखा है उन्होंने, आगे मैं सुनाता हूँ। सो यह दुख रूप है ही। आकुलता होती कि हमारे चाहने के बाद भी यार वो कार्य हुआ। इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है, परंतु वह उपाय झूठा है।
उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है। बहुत सारी आप चीजें लगाओ कि आपने जो है वो अरे काम हो गया और उसको मैं जो हूँ वो जो बिगड़ गया था काम उसको मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो सुधरता नहीं, क्यों? वो कार्य होना ही नहीं, उस रूप में होना नहीं था। तो अपन जो कहते हैं ना कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यो ज्यो उपचार किया, तो ऐसा भी होता है। तो इसका उपाय वो करता है, और बाह्य कारण जो सोचते हैं कि इसकी वजह से हुआ उसकी वजह से हुआ, सो साधने की कोशिश करता है। तो वो कई बार जो है वो वैसा हो भी जाता है मान के, लेकिन अगर नहीं होता तो अपन यही कहते हैं कि वो अंतराय कर्म का उदय था। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वास्तव में अंतराय कर्म का उदय तो आप लाख उपाय करोगे वो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कि तो सुनो लिखा कि यह उपाय झूठा है। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है। आपने सारे उपाय कर लिए, जो रूठ गए थे उनको बना भी लिया, सब कुछ कर लिया, ऐन मौके पर कोई ना कोई ऐसा कारण बना कि वो काम हुआ नहीं। तो कारण क्या है? वो बोल रहे हैं कि अंतराय का उदय होने से विघ्न होते देखे जाते हैं। अंतराय का क्षयोपशम होने पर, अगर अंतराय कर्म चला गया है तो आप बोलोगे अचानक से वो कार्य हो गए, हम ताज्जुब में पड़ जाएंगे। अभी तो उन्होंने मना करके गए थे कि मैं किसी हालत में काम नहीं होने दूंगा, अचानक उनको क्या हो गया कि वो खुद करके गए काम। तो ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं होती है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या है कि हमारा जो अंतराय कर्म था उसका क्षोभक्षम होने के कारण, उसमें कमी आ जाने या सर्वथा उस समय विलुप्त हो जाने के कारण से वो कार्य हो गया। अंतराय का क्षोभक्षम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता, इसलिए विघ्नों का मूल कारण अंतराय है। ठीक है। तथा जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता है, उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्त भूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए, यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है। हम भी कई बार, जैसे बाबूजी कह रहे हैं ना, कई बार हमारे कुछ भाव होते हैं, और भाव हुए कि ये सब लोग जो अभिषेक कर रहे हैं, सब लोग दान कर रहे हैं, मैं भी कुछ कर दूं। फिर तुरंत मन में भाव आया कि यहाँ तो सारे लोग करते ही रहते हैं रोज, अपन किसी और जगह देखेंगे, क्या इसी जगह पे अपन को दान करना। ये सोच करके हमें एक विचार आया, हम वहां से हट गए। लेकिन उसके काफी दिन तक हमने हमारे वो भाव बने ही नहीं, दूसरी जगह देने के भी भाव नहीं आए। तब हमें बहुत दुख हुआ कि पता नहीं मेरा कौन सा कर्म का उदय आ गया कि मेरा ऐसा भाव हुआ, या सब लोग दे रहे थे अगर मैं भी दे देता तो क्या हर्ज था। तो स्वयं कृत जो भावों का जो मैं जो विघ्न आया, वो भी अंतराय कर्म का ही आप भाग समझ सकते हैं। चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है। अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहें और इसके ना हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना ना चाहें और इसके हो जाए, इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है। कई बार आप दान दे रहे थे, किसी ने कह दिया कि भाई साहब यहाँ मत दो दान, वो दूसरी जगह चलेंगे पर वहां जरूरत है, तो अपन रुक गए। लेकिन किसी जगह पे ऐसा ही जब हमसे कहा गया, हमने कहा नहीं भाई हमें तो देना है, दूसरी जगह भी दे देंगे। तो दोनों तरह के लोग मिले, लेकिन डिसीजन मैंने लिया। तो वो डिसीजन मैं क्यों ले पाया? क्योंकि उस समय मेरा वो जो काल था उसमें वो कार्य संपन्न होना था, अर्थात अंतराय का उदय नहीं था। इसलिए मैंने जो उसकी जो मना कर रहा था उसकी बात नहीं सुनी, वो कार्य संपन्न हुआ। इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है, जिनका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़ें, इसलिए यह उपाय झूठा है ना। अंतराय कर्म के में जो जो निमित्त बन रहे हैं, उन निमित्तों को हटाने की जुटाने की जो मेरी बात है, वो कह रहे हैं उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमको लगता है ऐसा है, वास्तव में उसके मूल कारण में अंतराय कर्म का उदय रहता है। कई बार आपको वो उपाय करते हुए लगेगा कि वो जो है मेरा विघ्न दूर हो गया, तो एक्चुअली विघ्न दूर उन उपाय के कारण नहीं हुआ, उसके पीछे जो अंतराय का उदय चल रहा था उसके हट जाने के कारण आपके वो उपाय कहिए या आपने जो भी कुछ किया वो वैसा ही हो गया। अंतराय कर्म के जिन निमित्त से रुका हुआ था वो हो गया कर्म के हटते ही। तो हमको लगता नहीं हमने उपाय किया इसलिए हुआ ना ये। अंतराय फंतराय क्या होता है? आपके वो तो उपाय कार्यकारी तभी होंगे जब वो अंतराय कर्म का उदय समाप्त हो। तो बोल रहे हैं तब सच्चा उपाय क्या है? मतलब अंतराय आए ही नहीं, आए तो चले जाएं, तो उसके लिए क्या उपाय करें?
तो उन्होंने बोला मिथ्या दर्शनादिक से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शनादि से दूर होता है। उन्होंने बोला कि जो इच्छाएं हैं, सबसे बड़ा तो मेरा जो कारण बनता है सब दुखी सुखी होने का, वो है इच्छाओं का उत्पन्न होना। और इच्छाओं के मूल में क्या था? मोह का, जैसे मैंने शुरू में ही पढ़ा। तो मिथ्या दर्शनादिक से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था, उत्साह किस चीज का? अच्छी चीजों का भी, बुरा भी होता है, अच्छा के लिए भी होता है। कि मैं दानादि देने का जो भाव आया वो भी मोहनी कर्म से ही आता है। और जिन जो शांत स्वभाव के होते हैं, उनको जब भाव आता है और उनका अंतराय कर्म का उदय नहीं है तो वो दे पाते हैं। जब उनको अगर किसी कारण से ना दे पाए वो, तो वो समझ जाते हैं कि मेरा कुछ ऐसा उदय चल रहा था कि नहीं दे पाया। तो पहली बात तो जो इच्छाओं का जो उत्पत्ति है, वो होती ही मोहिनी कर्म की उपस्थिति में है। अगर जीव को सम्यक दर्शन हो जाए तो उसको बहुत सारी निरर्थक इच्छाएं तो समाप्त हो ही जाए, लेकिन जो सार्थक इच्छाएं भी हैं, जैसे मुझे सर थोड़ा सा जो प्रशस्त राग आदि आता है, कुछ अच्छा करने का राग भी आता है, और वो अगर नहीं भी हो पाते तो सम्यक दृष्टि जीव वो खेद खिन्न नहीं होता। भाव तो उसके भी आएंगे, ऐसा थोड़ी कि वो उसके भाव नहीं आएंगे, लेकिन खेद खिन्न नहीं होता। वो खेद खिन्न नहीं होता क्योंकि उसे मालूम है कि मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, मेरे भाव भी थे, लेकिन नहीं हो पाया, तो इसमें अंतराय कर्म का हो जाए ना। कई बार अपन महाराज को आहार दे रहे हैं, आहार देने के भाव से गए, चौका भी लगाया, सब कुछ किया, महाराज ने कुछ एक स्पेशल नियम लेकर के आए। जैसे महावीर स्वामी ने आखिरी बांध के आए थे, और वो उन्होंने सोच के आए थे कि वो चंदन वाला से जो आहार लिया, तो उसके पहले ही उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि जब कोई ऐसा आहार दाता मिलेगा जिसके हाथ पैरों में बेड़ियां लगी हों, सर के बाल मुड़े हों, और कोई मूंग की दाल के छिलकों का आहार दे, है ना, जो असंभव सी चीजें थी सारी, और उसकी आंखों में अश्रु भी हों, तब वो आहार लिया जाए। तो वो उनकी जो विधि थी, वो सबसे तो वो संपन्न हो नहीं सकती थी ना। तो जितने लोग और खड़े होंगे आहार देने के भाव से, वो सब वो दुखी हो जाएंगे, खासतौर से वो जो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जीव उसको ऐसा सोचेगा कि भाई मेरे कारण से कुछ विधि नहीं मिली होगी महाराज, तो वो उसमें इतना खेद खिन्न नहीं होगा। तो यही वो कह रहे हैं कि जो अंतराय को मिटाने का जो भाव है, अंतराय के होने से जो दुखी जीव हो जाता है, अगर उसको सम्यक दर्शन है तो उसको उस तरह का खेद भी होता नहीं, क्योंकि वो असलियत समझता है। मिथ्या दर्शनादि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता है वह सम्यक दर्शनादि से दूर होता है, और सम्यक दर्शनादि द्वारा ही अंतराय का अनुभाग घटे। अभी देखो एक चीज और घटित हो रही है, तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए। अभी मेरा एक अंतराय कर्म का उदय आने वाला था, पूर्व निश्चित था, इसी समय में वो आएगा, लेकिन उसके पहले ही मेरा जो है कुछ कर्म का, मेरे जो विचार हैं, मेरे भाव हैं, सम्यक दर्शन पूर्वक चिंतन करने का जो भाव था, उससे उस अंतराय कर्म में किंचित संक्रमण हुआ। तो संक्रमण होने से उसका अनुभाग कम हो गया, स्थिति कम हो गई, अनुभाग कम हो गया, और मैंने वो उतने जितने जोश से मैं देना चाह रहा था उतना तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ फिर भी हो गया। जैसे मैं तो भाव संजो के आया था कि बड़े महाराज को आहार देना, लेकिन अंतराय कर्म का ऐसा उदय था कि मैं किसी को भी आहार नहीं दे पाता। लेकिन इस बीच मेरे कर्म का उदय उदय होने से पहले ही ऐसा संक्रमण हो गया कि वहां बड़े महाराज को नहीं, लेकिन दूसरे महाराज को मैं आहार देना संभव हो पाया। तो इस तरह की घटनाएं, उन्होंने बोला कि सम्यक दर्शन होने से दो लाभ हुए। एक लाभ तो ये हुआ कि उसकी जो इच्छाएं थी वो उतनी बलवती, उतनी तीव्र नहीं होंगी कि जिनके पूरे ना होने पर वो बहुत खेद खिन्न हो जाए, एक तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात ये कि उसके सम्यक भावों, समता भावों की बैकग्राउंड में उसके वो अंतराय कर्म भी किंचित क्षीण होने की संभावना रहती है। तो सच्चा उपाय क्या हुआ? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो अंतराय कर्म तो फिर भी आ सकता है, ऐसा बात कि नहीं आएगा अंतराय कर्म से, सम्यक दृष्टि जीवों को आता ही है। क्या आदिनाथ भगवान को आहार नहीं हुआ तो सम्यक दृष्टि नहीं थे क्या वो? तो वो तो है, लेकिन किंचित कहीं कहीं पर जहां पर कि वो उसका बहुत जोरदार प्रकोप ना हो, वहां इस तरह का संक्रमण हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जैसे आदिनाथ भगवान को कोई खेद नहीं हुआ कि मेरा आहार नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, ऐसा भाव भी ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टि जीवों को रहता है। इसलिए अंतराय कर्म की मौजूदगी में कार्य न होने का भी उसे खेद नहीं होता। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं।
आगे चले ललित जी। ठीक है। वेदनी कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, अभी आपने अंतराय कर्म समझ लिया। अब वेदनी कर्म को आप सुनेंगे और उनमें दोनों में आप डिफरेंस समझेंगे। तथा वेदनी के उदय से सुख दुख के कारणों का संयोग होता। वहां कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं, कई शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं। क्या बोल रहे हैं? दो तरह के संयोग होते हैं सुख दुख के। एक तो ये कि शरीर ही वैसा हो गया, उसमें कोई रोग आदि हो गए, शरीर शिथिल पड़ गया, कमजोर हो गया। हाँ। कई शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग भी होते हैं, जैसे और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं। वहां असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा, तृषा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं। और शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्त भूत, यानी शरीर को उन तरह के जो रोग रोग आदि को उत्पन्न करने वाला या उनको, और दूसरी तरह के शोभ उत्पन्न करने वाली जो वस्तुएं हैं वो कौन सी है? आ, अति शीत, शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य अति शीत उष्ण पवन बंधन आदि का संयोग होता है। तथा बाह्य शत्रु कुपुत्र आदि व कुवर्ण आदि सहित स्कंदों का संयोग होता है। देखो कुछ तो जो है शरीर में ही उत्पन्न हुई, कुछ शरीर थी तो बाहर, लेकिन उनसे शरीर प्रभावित होता था, जैसे गर्मी सर्दी आदि है। तीसरा हुआ कि शरीर के से संबंधित नहीं है, बाह्य में कोई शत्रु में पैदा हो गया तो शत्रु मेरा ये क्यों शत्रु मेरा बन गया, इस बात का भाव, या वो कोई कष्ट ना दे दे इस तरह का भाव, या मेरा पुत्र जो है खोटा निकल लगाया उसका भाव। तो ये सारे जो है उस तरह की विपरीत संयोग मिलते हैं। वो सारी विपरीत सामग्री या संयोग मिलने से आ, मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। अरे ज्ञानी है, उसको अगर कपूत भी मिल गया, तब भी वो उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, भैया मेरा संयोग ही ऐसा था, मेरा ऐसा ही कर्जा था कि मेरा जो है वो कोई कर्म ऐसा था जो जिसकी वजह से मेरा पुत्र इस तरह का पुत्र मिला। तो लेकिन मेरा मोहनीय कर्म में ज्यादातर सभी जीवों के, संसारी जीवों के तो होता ही है ना। तो कौन कौन ऐसा होगा कि जो शत्रु को जो है वो मित्र मान ले, या कुपुत्र को सुपुत्र मान ले? नहीं मान सकता जब तक मोह का उदय है। तो इसलिए अज्ञान दशा में सभी जीव इन वस्तुओं को, इन संयोगों को पा करके दुखी ही होते हैं। बाह्य शत्रु कुपुत्रादिक व कुवर्णादिक सहित स्कंदों का संयोग होता है, सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे, है नी? वो वस्तुएं तो थी खोटी और मुझे लगे भी कि हाँ ये खोटी हैं, तब मुझे दुख होगा। एक बच्चे ने एक उसको अकेला छोड़ गए थी माँ बाप, तो उसने, अबोध बालक था, उसके कमरे में एक सर्प निकल आया। तो और वो खिचड़ी रख गई थी माता जी ठंडी होने के लिए कि बेटा जब ठंडी हो जाए तब इसको खा लेना, मैं अभी आती हूँ। गरम गरम खिचड़ी का वो कटोरा रखा हुआ है। तो उस सर्प को देख करके उनके जो भाव थे, उस बच्चे के भाव क्या आए कि इसको पकड़ लिया जाए और उसके साथ खेला जाए। उसे उससे कोई भय ही नहीं लगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि ये सांप जो खतरनाक होता है, मार सकता है, काट सकता है। उसने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके उसको मुंह से थोड़ा सा नीचे पकड़ करके उसने सोचा इसको खिचड़ी खिलाई जाए, बेचारा भूखा कोई जीव है। अबोध बालक था। उसने उसको गरम गरम खिचड़ी में उसका सिर घुसाया, और बार बार घुसाए। ना तो उसे भय था कि ये मुझे काट लेगा, ना इसे इस बात की फिक्र थी कि ये मर जाएगा। अबोध था। लेकिन उस घटना के निमित्त से सर्प मृत्यु को प्राप्त हुआ और उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। वो सर्प वहीं पड़ा रहा। जिस बीच उसकी माता ने प्रवेश किया तो देख करके वो चक्कर खा गई। थोड़ी देर में जब वो संयत हुई तो उसने देखा, करे सर्प मरा पड़ा है, मेरा बच्चा तो जिंदा है। तो इस पूरी घटना में संयोग होने के बावजूद भी उस बच्चे को अगर अपन समझें तो वैसा सर्प का संयोग था, उसके पास ही आया हुआ था। लेकिन उसका उस तरह का जो मोह उसमें प्रबल नहीं था। तो वो उस समय उसका जो ज्ञान का उघाड़ भी कम था और मोहिनी कर्म का
इस कारण से जो अपन ने पढ़ा था ना, ज्ञान के छह ऑप्शन से कई कई बार जो है कष्ट भी होते हैं। उसका ज्ञान का छह ऑप्शन वैसा था कि उसको यही पता नहीं लगा कि ये नुकसानदायक है कि क्या है। वो उस संयोग के होने के बावजूद भी उसका अनिष्ट नहीं हुआ। मैं इतना बात आपको कहना चाहता हूँ। और उसके मन में भी ऐसा कुछ नहीं आया कि ये मेरा अनिष्ट करेगा। तो ये बोलो, क्योंकि मोह का उदय उस तरह का नहीं था। सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो, तब मोह का उदय ऐसा ही आवे कि वो बुरी लगे चीज। मोह का उदय भी उसी प्रकार है, जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर ना हो तब तक दुखी रहता है। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। ऐसी जो बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष में ही अनुकूल ना है, नहीं है। और मेरा मोहनी कर्म भी का उदय भी ऐसा है कि जो वास्तव में सब लोगों के लिए दुख का कारण है, मुझे भी वैसे ही प्रतीत हो, तब मुझे दुख होगा। नहीं तो मैं कहूंगा मुझे तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, लोग चिल्ला रहे, अरे रे तो दूर हो जाओ, ये सर पा रहा है, सर पा रहा है। लेकिन मुझे लग ही नहीं रहा, क्योंकि या तो मेरा सर के से डसा जाना जो है वो निश्चित था, या हो भी सकता था कि वो मेरा कुछ बिगाड़ करने वाला नहीं था। जो भी हो, मुझे उसको बुरा नहीं लग रहा है, तो लोग बड़े चकित हो जाते हैं कि सारी दुनिया जिस चीज से डर रही है, ये व्यक्ति उससे डरता ही नहीं। तो क्योंकि मेरा मोह का उदय उस जैसा नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने बोला कि ज्यादातर जीवों को जो प्रतिकूल संयोग होते हैं, उनकी प्राप्ति होने में उस काल में उनका अगर मोह का उदय भी उसी तरह का होता है, तो वो दुखी रहते हैं और उन कारणों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इस पूरे प्रयास में भी वो बड़े दुखी बने रहते, ठीक है ना। तथा साता के उदय से शरीर में आरोग्यवान पना, बलवान पना इत्यादि होते हैं, और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत है। ऊपर असाता की बात करें, अब नीचे साता की बात कर रहे हैं। तथा साता के उदय से शरीर में, ये सामग्रियों की बात हो रही, देखो, वेदनी कर्म के उदय में ऊपर असाता वेदनी वाली सामग्री आई, और नीचे साता वेदनी वाली सामग्रियां आई, और उसमें मोह जुड़ने के बाद ही वो साता वाली भाषित होती हैं, असाता वाली असाता रूप भाषित होती हैं। बोनी कर्म का तो ऊपर बैकग्राउंड है ही, लेकिन मुख्य रूप से वेदनी कर्म का कार्य क्या है? वैसी सामग्रियों का आना। अंतराय कर्म में क्या था कि उन अमुक अमुक इच्छित कार्य का ना हो पाना। या कार्य के हो पाने की बात नहीं है, या सामग्री के आने की बात। साता के उदय से शरीर में आरोग्यवान पना, बलवान पना इत्यादि होते हैं, और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य खान पान आदि तथा सुहावने पवनादि का संयोग होता है, साता वेदनिक उदय। तथा बाह्य मित्र सुपुत्र स्त्री किंकर हाथी घोड़ा धन धान्य मकान वस्त्रादि का संयोग होता है, और मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है। यहाँ आप लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई साहब ये खा के तो देखो क्या मजेदार चीज है, और आपका बिल्कुल मन नहीं। आपको लग रहा है इसको मैंने अगर खा लिया तो पता नहीं मेरे जो है शुगर लेवल कहाँ पहुंच जाएगा, क्या पता मेरे का और क्या क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको आ रही हैं, और आपको उसमें ऐसा स्वाद भी नहीं लग रहा है इसको खाना जरूरी है। आप बिल्कुल अनुत्साहित हो जाएंगे। और लोग मना रहे हैं, लोग ताज्जुब हो रहा है कि जिस चीज पर लोग टूट टूट पड़ रहे हैं, इस व्यक्ति को बिल्कुल ही मन नहीं है। तो उससे पूछा कि क्यों भैया, ये मिष्ठान वगैरह क्या कड़वे होते हैं क्या, खराब चीजें हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, वो चीज तो अच्छी होती है मिठाई, लेकिन आप क्यों नहीं खा रहे? नहीं, मुझे पसंद नहीं। मतलब मेरा उसमें ऐसा आकर्षण नहीं है जैसा आप सबका आकर्षण है, अर्थात मेरा जो मोहनी कर्म है वो उस जाति का नहीं है कि उस वस्तु में इतना आकर्षण महसूस करे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि न केवल वो अच्छी वस्तुएं जिन्हें जगत अच्छी कहती है वो हो, बल्कि साथ में वो अच्छी लगे, ऐसी इष्ट बुद्धि मोहिनी कर्म के उदय में प्राप्त हो, तभी वो वस्तु अच्छी लगती है। जैसे अपन अनिष्ट का समझा, ऐसे इष्ट का। और मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो, तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने, जो भी लगे हाँ ये सुखकारी चीजें हैं, उनकी रक्षा चाहे। ठीक है, अभी इसको भोगने की बात नहीं आई है,
कि इनको भोगने की बात, खाली अभी सामग्री आई है और सामग्री आ करके वो ये मानता है कि ये सामग्री अच्छी है और उन सामग्री को रख लेता है कि ये मेरे कालांतर में काम आएंगी, ये अच्छी है, इनकी रक्षा करना कहीं ये खराब ना हो जाए। सामान लेके आते हैं अपन बाजार से, बहुत सारी सब्जी फल लेके आए, तो अपन को मालूम है कि ये फलों से मेरा जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं इनका सेवन करूंगा। तो लेकिन अभी इतनी सेवन नहीं कर सकता, तो मैंने उनको फ्रिज में उठा के रख दिया। सामग्री की रक्षा करना चाहता हूँ, वो सड़ गल ना जाए, उनकी देखभाल भी करता रहता हूँ। तो ये जो सारा जो मेरा व्यापार चल रहा है, सामग्री का लाना जुटाना, सामग्री का मिल जाना, फिर उसका जो है शोध आदि करना, उसको संरक्षित करना, ये सब जो जितनी भी चीजें चल रही हैं, ये सब साता वेदनी के उपलक्ष्य में प्राप्त हुए पदार्थों का चिंता करना है ना। यहाँ भी अभी अंतराय की कोई बात नहीं है। जब इनका उदय हो तब मोघा, सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं, है ना। ये बोल रहे हैं कि वो जो मैं जैसे का मैंने आपको कल सिर दर्द और दांत के दर्द का बताया था ना, कि दांत के दर्द तेजी से उठ गया जिस समय सिर दर्द बना हुआ था, तो वो उसकी तीव्रता देख करके उसको लगा कि ये दांत सिर का दर्द तो गायब ही हो गया, अब तो दांत का दर्द चल रहा है, और वो उसकी उपचार में जुट जाता है। वो उपचार में जुटने के बाद में, और वो ठीक भी अगर हो गया तो सिर दर्द तो बना हुआ है लेकिन उसका उसे भान नहीं होता। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो वस्तुओं का इकट्ठा होना हुआ साता वेदनी कर्म के उदय में, इससे जीव सुखी कहता है, तो वो उसका भ्रम है, क्योंकि वो वस्तुएं थोड़ी देर के लिए मिली हैं, वो चली जाएंगी, या वही वस्तुएं जो कभी सुखकारी लगती हैं वो अनिष्ट भी हो जाती हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं इसके किसी उपचार से किसी एक रोग को कुछ काल के लिए कुछ उपशांता हुई, मेरे किसी इंद्रिय विषय के किसी एक विषय का पोषण हो गया, तो मैंने उस काल में उसको अच्छा माना। ठीक है, जो प्राप्त हुई सामग्री थी, भोजन आदि जो मुझे मिले थे, उनसे मुझे तो किंचित शांति मिली, लेकिन तो उसी समय में कोई दूसरी इंद्रियों की जो है खटपट शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये जो वस्तुओं की प्राप्ति है, इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति है, उपलब्धता है, ये परमानेंट क्योर नहीं है, सुख देने वाली नहीं है, क्योंकि जीव की इच्छाएं तो बहुत उठती रहती हैं, और उन इच्छाओं के अनुसार वो सामग्री पूरी मिल जाए ये संभव नहीं है, कभी कुछ मिल जाती है जैसे कभी नहीं मिलती। और उसमें वेदन भी अच्छे बुरे का इसलिए होता है कि सामग्रियों के मिलने के बाद मुझे मेरी बुद्धि भी ऐसी हो कि हाँ मुझे ये सामग्री मिली है, तब वो उसमें सुख मानता है, और वो सुख मान भी लिया, तब भी जो है एक विषय की पूर्ति थोड़ी देर के लिए हुई, अभी भोजन कराने के लिए रख दिया लेकिन पानी का गिलास नहीं। अब आप बड़े परेशान, बोलो आप तो साहब भोजन करिए, पानी की क्या चिंता करना। अरे क्या बात करते हो, पानी तो बहुत जरूरी है। बोले साहब पानी कहाँ लगता है, कहाँ भोजन और कहाँ पानी है। आप अभी बोल रहे थे कि मुझे भोजन करना है, भोजन करा दिया ना आपको, अब पानी नहीं तो क्या हुआ। बोले नहीं साहब ये बहुत आवश्यक है, तो आप तो 2 घंटे बाद पीने वाले हो ना, भोजन के बाद, अभी क्यों। बोले अभी मेरे को जरूरत पड़ रही है भाई, मुझे निकलना है, अटक रहा है काम। तो अब भूख को छोड़ करके अभी प्यास या पानी की सुध ले रहा है, पानी पर कंसंट्रेट कर रहा है, उसका सारा जो आकर्षण है सिर्फ पानी के ऊपर आ गया। ऐसे बदल बदल करके जो सामग्री हमको मिलती है, किसी काल में कोई सामग्री सुखद प्रतीत होती है, दूसरे काल में दूसरी होने लगती है। बोले साहब वो बात दूसरी है, जब थी भोजन की बात तब थी, अब तो पानी की जरूरत है। ऐसे संसार के समस्त भोगों की बात है, हमारी इच्छाएं बदल बदल करके सामने आती हैं, और जो प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनसे वो हमारा पर्पस पूरा होना चाहिए, है ना। उन्होंने मुझे जो है आभूषण बनवाने थे अपनी बेटी की शादी के लिए, और मैं जो है वो सुनार की दुकान पर गया, सुनार जो है मिला नहीं, या वो आभूषण नहीं मिले, तो मेरे मित्र ने सलाह दी कि छोड़ो, सोने वोने में क्या रखा, अपन तो भोजन करते हैं। अरे भोजन करने से क्या होगा, मैं भोजन करने से भूख दूर हो जाएगी। तो मैं भूख दूर करने थोड़ी आया, मुझे स्वर्णाभूषण लेना था। और कोई कहेगा नहीं कुछ और ले लो। जिस काल में मेरी जैसी इच्छा है, मोहिनी कर्म के द्वारा मेरा आकर्षण उन्हीं वस्तुओं में है, वो वस्तुएं उपलब्ध हैं या नहीं है।
अगर वो उपलब्ध है तो मेरा साता वेदनी कर्म का उदय है, उपलब्ध नहीं है तो असाता का उदय। बहुत सिंपल है। तो उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है। बोले जो 4 रोटी मांग रहा था 2 तो मिली, इतना तो खुश हुआ। परमार्थ से सुख है नहीं। उस प्रकार उस यह जीव अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था। उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है। परमार्थ से सुख है नहीं। है कोई आदमी बिल्कुल ही भूखा मर रहा था, उसको थोड़ा सा 2 पैसे उसके आ गए उसके पास में, तो वो पहले से सुखी हो गया। और उसके बाद में उसका व्यापार थोड़ा थोड़ा और बढ़ा, तो वो इस योग्य हो गया कि 2 जून का भोजन करने लगा। अब किसी ने उससे कहा कि यार भाई साहब आप तो जो है गजब, आप तो कितने संपन्न व्यक्ति हैं। बोले भैया संपन्न वंपन्न नहीं हूं मैं। हाँ, मैं पहले मेरी जो अवस्था थी वो ये थी कि मैं फुटपाथ पे पड़ा रहता था, तो एक टाइम भी भोजन नहीं मिलता था। उसकी अपेक्षा से तो सुखी हूँ। लेकिन आप उनको देखो, करोड़ीमल जी को, उनके पास कितनी धन संपदा है। आप मुझे कह रहे हो कि आप बड़े सुखी संपन्न है। फलाने को देखो, वो फलाने के पास गया, बोले साहब वाह आपकी बहुत महिमा है, करोड़ों रुपयों के आप आसी हैं, लोग आपकी उदाहरण देते हैं। बोले तुम मेरे पास आए हो, तो उनको देखो ना, वो तो अरबपति है। मैं क्या, मैं तो अरबपति बनने का सोच रहा हूँ। तो तो इसका इस मतलब ये हुआ, तरह तो इसका मतलब ये हुआ संसार में रहते हुए साता हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। और यही तो उन्होंने साता बोला। को उन्होंने यही बोला, सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था। उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है। परमार्थ से सुख है नहीं। उस प्रकार यह जीव अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था। उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है। परमार्थ से सुख है नहीं। इससे सहमत है आप लोग? नहीं है सहमत? पक्की तरह से, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें साता है ही नहीं संसार में रहते हुए। साता तो जब होगी जब या तो अनंत बन जाए या सिद्ध बन जाए। हाँ, वही आगे उन्होंने बोला है, तथा इसके असाता का उदय होने पर तब जो इसमें ऐसा परमार्थ शब्द क्यों यूज किया, परमा से सुख नहीं, मतलब परमार्थ मतलब परमार्थ, निश्चय से, निश्चय से, वास्तव में। कि परमार्थ का दूसरा भी मतलब रहता है ना। परमार्थ का ये भी मतलब होता हाँ, है, निश्चय जहाँ से। जिस रूप में जो इस्तेमाल किया है। परमार्थ परम अर्थ के, परम अर्थ समझ लीजिए, संधि विच्छेद करिए। परम अर्थ मतलब वास्तविक अर्थ इसका जो है वो ये है। निश्चय से भी वास्तव अपन में, कहते हैं वास्तव में। वास्तव में सुखी है। अपन परमार्थ शब्द उसके लिए भी कहते हैं दूसरे के लाभ के लिए प्रयोग किया गया था हाँ उनको, तो उनको बोलते हैं पर। पर का भला करने के लिए किए जाने वाले उपाय। ठीक है, तो वो उसको अर्थ जो है उसके लिया जाता है, उपाय दूसरे के लिए। तो वहां हाँ। उसका उपयोग दूसरे लिए किया जाता नॉर्मली है। मतलब हमने लौकिक में तो परमार्थ उसी के लिए यूज करते हैं हम लोग। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो लोक में परलोक में अलग अलग तरह से यूज किए जाते हैं। जैसे आज, जैसे आपको समय का शब्द है, समय किस लिए यूज करते हो भाई साहब? आपका समय कितना हुआ, आपका समय हो गया क्या? समय किसे बोलते हैं? हम टाइम के लिए बोलते हैं। लेकिन समय का अर्थ आत्मा भी होता है, समय का अर्थ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप वो देखोगे डिक्शनरी तो 100 आपको अर्थ मिल जाएगी, है ना? तुम समय सार, हम समय सार, हो गई आत्मा समय सार, है ना? ये सब पढ़ते हैं ना। और ऐसे शब्द जो है और शब्दों के अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जैसे जगन्य शब्द का मैंने आपको बताया कि जगन्य शब्द यहाँ संसार में कैसे यूज होता है, कि उन्होंने बड़ा जघन्य अपराध किया, मतलब बहुत बुरा, बहुत भयानक। लेकिन हमारे यहाँ जघन्य किसे बोलते हैं शास्त्रों की भाषा में? सबसे कम, उत्कृष्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम के लिए, और जघन्य करते हैं मिनिमम के लिए। और समय सार में तो समय आत्मा को कहते हैं। हाँ, आत्मा बताया ना मैंने। और उसी तरह से जैसे हमारा ये तांडव, तांडव नृत्य किया, तांडव नृत्य किसने किया? इंद्र ने किया। और हम तांडव नृत्य किसको कहते हैं? कोई कोई, जैसा वो शंकर जी ने क्रोध में आकर के तांडव नृत्य किया,
और बोलते हैं हिंसा का तांडव हो रहा है, हम उसको किस रूप में यूज कर रहे हैं? जबकि तांडव एक भव्य नृत्य था जो इंद्र करता था उनके जो बालक तीर्थंकर को जब देने जाता था उस खुशी में। ऐसे बहुत सारे जो है शब्द जो है बदल गए, तो वो उनको उस रूप में जो है यूज करने लग गए लोग। और शब्दों का एक तो अर्थ भी कई होते हैं, अलग अलग उसमें परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किए जाते हैं, और कुछ शब्द जो कालांतर में विपरीत अर्थों में प्रयोग किए जाने लगे। तो यहाँ परमार्थ का अर्थ ये है, परमार्थ का अर्थ वो भी है जो आप बोल रहे हैं। अगर उसमें पढ़ते हैं ना, हाँ, सारंग ले सारंग गई सारंग क्या है, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग झीनी जानकर सारंग कर गई चोट। हाँ, वो धतूरे के लिए क्या बोलते हैं, हाँ, कनक कनेक्ट कनक से, की तो कनेक्ट कनेक्ट से मादकता अधिक है, या खाए बोरा है बापाए, वाह, का ही हो। या खाए ऐसा। तो ये इस एक ही शब्द को अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं का। ठीक है ललित जी, तो इस तरह से ये परमार्थ शब्द यहाँ पे ठीक आया। है। तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। इस बात से अपन कन्विंस होते जा रहे हैं कि वास्तव में संसार में सुख कहीं है नहीं। तो उसका सीधा सीधा अपने को उदाहरण मिलता है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, है ना। तो उसका अर्थ ही है कि वो उन्होंने अगर ये निर्णय लिया है तो तीर्थंकर जैसा ज्ञानी और कोई हो नहीं सकता। और उनको ही लग रहा है कि संसार में सुख नहीं है, जिनको सब तरह की विभूतियां मिली हुई थी, चक्रवर्ती को सब पूरी संपदा मिली, हमारे तो दो तीन तीर्थंकर ऐसे भी हुए जिनको को तीन तीन उनके पद थे। कौन कौन से थे? चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, और तीर्थंकर भी थे। कौन कौन से थे वो? सबको याद है कौन कौन से तीर्थंकर हैं अपन पूजन करते हैं लगातार? लगातार हुए वो शांति कुंत शांति, और शांति, शांति को तो अरे मल ना, अरे, अरे ना। अरना। हाँ, वो तीनों को तीनों तीनों पदवियां थी, तीनों ही हस्तिनापुर में उत्पन्न हुए, है ना। तो ये अपन पढ़ते हैं। तो इसलिए ये जो इतने पद के धारी हैं वो भी उसको छोड़ जाते हैं, तृणवत रिद्धि सब छाणी के तप धार्यो बन जाए। पागल थोड़ी थे वो, उस अनुकूलता में बैठ करके उन्होंने अपना कार्य कर लिया। वो कहते हैं ना कि कोई गृहिणी जो है वो उसकी किचन में धूप आती थी 10 बजे के बाद, और इतनी तेज आती थी कि वो काम नहीं कर पाती थी। तो उसने क्या किया, 10 बजे से पहले सब काम कर लेती। इसी तरह मुझे कर लेना है, इससे पहले कि मेरी ये पर्याय चली जाए, इससे पहले कि मेरा ज्ञान थोड़े से ज्ञान में वाली पर्याय में बदल जाए, मुझे अपना कार्य कर लेना। हमारे पास तो इतना वैभव ही नहीं है। पॉजिटिव सोचो, जिसे सोचने जिन्हें छोड़ने का हमें कोई दुख हो, हमारे पास है ही क्या है। कुछ लोग उल्टा कहते हैं, साहब पहले आप चक्रवर्ती बनवाओ तो सही, फिर हम भी छोड़ेंगे तृणवत रिद्धि, है ना। ये भी मोह की पराकाष्ठा है जिनको ऐसा भाव आता है। नहीं तो हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे पास तो सब अनुकूलता है ना। अपन कहते हैं साहब मेरे पास है ही क्या। तो इसलिए ये अनुकूल अवस्था है, हम उसको माने अनुकूल। ऐसे ही उन तीर्थंकरों ने माना, उन चक्रवर्तियों ने माना कि भैया पर्याय चली जाए उसके पहले, ये भोग आदि संयोग मिले हैं साता के उदय में, इससे पहले कि ये छूटने जाएं और मैं व्याकुल हो जाऊं, मुझे खुद ही छोड़ देना है। क्या धरा है इनमें, उनका भाव, उनका मोह उतना उनमें उनसे छूट जाने के कारण ही वो वस्तुओं के प्रति उनका आकर्षण समाप्त हो जाता है। वस्तुएं छोड़ी नहीं जाती, वो तो छूटी हुई हैं। हमने क्या कर रखा, हमने पकड़ लिया क्या? पकड़ नहीं सकते। हमने अपनी मान्यता में उन्हें अपना माना है। संसार के समस्त पदार्थ, समस्त सामग्रियां जो मुझे साता के उदय में मिली हैं, वे भी संयोग समाप्त होते ही, साता का उदय समाप्त होते ही बिखर जाएंगी, ये असाता में कन्वर्ट हो जाए। ये सब मात्र संयोग क्षणों का होता है। आगे उन्होंने दिया, तथा इसके असाता का उदय होने पर जो हो, उससे तो दुख भाषित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है। और साता के उदय होने पर जो हो, उससे सुख भाषित होता है,
इसलिए उसे रखने का उपाय करता है, परंतु यह उपाय झूठा है। हम अपने घरों में कितनी कितनी सामग्रियां संजो के रखते हैं, 10-10 साल तक, 20-20 साल तक उनको संभाल के रखते हैं कि पता नहीं कब काम में आ जाए। और हम देखते हैं कि 20 साल हो गए, एक भी काम में आई नहीं, हमने कबाड़ा भर रखा है। जब रखी थी तब तो बहुत अच्छे भाव से रखी थी, तब वो कबाड़ा नहीं थी। लेकिन हमने कहा कि 20 साल में एक बार भी वो प्रयोग में नहीं आए, मेरी जगह घिर रही है, धूल दूसरित हो रही है, इनको फेंकना ही ठीक है। बोले अरे वो तो आपको जो है साता के उदय में आपको प्राप्त हुई थी, आप फेंकने की कैसे बात करने लगे। बोले साहब मुझे दूसरी वस्तुओं का ज्यादा आकर्षण है, अभी मॉडर्न जो गैजेट्स आ गए हैं उनको रखूंगा, ये पुरानी चीजें क्यों रखूंगा। तो कब मेरे वो जो साता के उदय में प्राप्त हुई सामग्री है अब मुझे असाता रूप भाषित होने लगे कि जल्दी पे को साहब बोला तुम्हारे बोल रहा वो 2 रुपए किलो लेगा, बोले जो भी ले ना भी ले तो भी किसी को दे दो, मुझे नहीं लगता। अरे आपने इतनी मेहनत से अपने धन कमा करके सब खरीदा, वो ठीक है साहब, अब मुझे इनकी ना जरूरत है, बल्कि एक क्षण भी अब मैं इनको रखना नहीं चाहता। तो इसलिए उन्होंने कहा इसके साता का उदय होने पर जो हो उससे सुख भाषित होता है, इसलिए उसे रखने का उपाय करता है, और असाता का उदय होने पर उससे दुख भाषित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है। परंतु ये सारे उपाय झूठे हैं, क्योंकि ये मेरे कुछ कर्म के संयोग से, कर्म के उदय में वो वस्तुएं आ गई थी, तो उनको उनसे दुखी सुखी मैं हो रहा था, वो अलग बात। तो बोल रहे हैं कि फिर मैं क्या करूं, उन सामग्रियों को फेंक दूं या और नई सामग्री ले लूं, फिर किससे मैं सुखी हूं। तो उन्होंने बोला कि ये जो उपाय है, अच्छी सामग्री भाषित होने के बाद उसको रखना और बुरी होने पर फेंक देना, ये सब उपाय झूठे हैं। तो सच्चा उपाय क्या है। आगे लिखा, प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, इसके माने इस व्यक्ति के उपाय के अधीन नहीं, वो जो उपाय है वो इसके अधीन नहीं है कि जो ये ऐसा उपाय करेगा तो वैसा ही घटित होगा। वेदनी कर्म के उदय के अधीन है। असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है ना। हमारे पास में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, और जिसको कोई खरीद नहीं रहा था, और हम छात्र सारे दिन सोचते थे ये फालतू की चीज है, किसी को दान दे दूं, या इसके ऊपर मैं कुछ छोटा मोटा कबाड़ा रखने का जो है इसके इस्तेमाल कर लूं। वो जमीन यूं ही पड़ी हुई है, उसकी कोई मोल नहीं, वैल्यू नहीं। और इस बीच में मैंने सुना कि मेरे मित्र ने एक बहुत कॉस्टली जमीन खरीदी, जिसकी करोड़ों रुपए की वैल्यू है। और मैं उसकी बुद्धि को सराह रहा था कि देखो इसकी बुद्धि एक हमारी बुद्धि, हमने क्या खरीदा और इसने क्या खरीदा, जो करोड़ों की है वो अरबों हो जाने वाली। लेकिन इसी बीच एक घटना घटी कि वो जो मेरा जो छोटा सा जमीन थी, वहां से कोई सड़क निकली है, कोई राजकाज के लिए कुछ जमीन की मांग हुई, और देखते ही देखते मेरा वो व्यर्थ का पड़ा भूखंड लाखों करोड़ों रुपए का हो गया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, ये कैसे हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने फिर दूसरे दिन ये भी सुना कि जो मेरे मित्र ने करोड़ों की जमीनें खरीदी थी, वो उसके ऊपर किसी और ने कब्जा कर लिया, और अब वो जो मुख्य मार्ग था जिसकी वजह से वो उस वैल्यू थी, वो मार्ग वहां से अब नहीं जाएगा, उसको मोड़ दिया गया। तो उसकी जो वैल्यू थी वो कौड़ियों की हो गई, और मैं करोड़पति हूँ। ये घटना कैसे हुई। सामग्री भी वही थी, वही के वही थी, लेकिन क्या घटना घटित हुई कि वो साता का विषय बन गई मेरी वाली। अब मैं उसको फेंकना नहीं चाहता, अब मैं उसे दूर नहीं करना चाहता। अब मुझे उससे कोई वितृष्णा नहीं है, बल्कि बड़ा मोह हो गया मुझे उससे। अब मैं बार बार जाता हूँ उसे देखने के लिए। और जबकि वो व्यक्ति जो मन लगाए बैठा था कि अब हुई अरबों की, वो अब वहां झांकता भी नहीं है, क्या करूंगा साहब, बेकार हो गई उसकी कोई कीमत। तो इसमें मेरा मोहनी कर्म बैकग्राउंड में, और वही वस्तु साता वेदनी के उदय के कारण वही वस्तु अब मुझे अच्छी भाषित होने लगी, और मोहिनी कर्म भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ये तुम्हारे लिए अच्छी ही है। ये लाखों रुपए की हो गई ना, तो साता वेदनी के उदय में वो वस्तु करोड़ों रुपए की हो गई।
लेकिन मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है मोहिनी कर्म के उदय में। दूसरा व्यक्ति है, उसकी वस्तु भी उससे साता वेदनी के उदय में आई थी, लेकिन वही साता को असाता में बदलने में टाइम नहीं लगता। हमारे ही भावों के संक्रमण होने से साता कर्म बदल करके असाता में बदल जाता है, और असाता साता में बदल जाती है, ऐसा संक्रमण होता है। तो किसी को थोड़ा यत्न करने पर, और थोड़ा किसी को वेदी कर्म के उदय के अधीन है। असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है, परंतु किसी का थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं। तथा कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय भी आ जाए, तो थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार की असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो जाए, है ना, कभी हो भी सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। ये वस्तु तो मिल गई, और वस्तु मिलने के बाद में आपका जो है वो खेल खत्म हो गया, क्या वस्तु मिल गई साहब, समाप्त हो गई? नहीं साहब, अभी जो वस्तुएं भोगी हैं, जो बाजार से लाया हूँ रसमलाई, ये सब उनको खाना भी तो है ना। तो वो लालसा तो बनी हुई है ना, खाली ला के रख देना थोड़ी था। तो बोल रहे हैं मोह के उस सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। एक इच्छा उनको इकट्ठी करने की थी, दूसरी इच्छा उनको भोगने की थी। एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से आकुल होता है, और वह मिली उसी समय अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है, तब उससे आकुल होता है। जैसे किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ, उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की तथा स्पर्शनादि की इच्छा उत्पन्न होती है। आपके सामने थाली रखी हुई है, 56 प्रकार के भोजन है, आपने एक खाया, तो आप उसी को खाते रहोगे क्या? नहीं, ये तो चकली साहब, अभी इसको देखता हूँ ये कैसी है, अब इसको देखता हूँ कैसा, कि अभी बहुत सारा मीठा खा लिया, अब थोड़ा नमकीन खाता हूँ। ऐसा बदल बदल के मेरे भाव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भांति भांति की इच्छाएं, इच्छाओं की श्रृंखला समाप्त होती नहीं। अब खा लिया साहब, बहुत पेट भर गया, अब तो पानी पीना है, बस पानी ले आओ बेटा, सिंपल पानी ले आओ, सादा पानी ले आओ। साहब ले आएंगे पानी, क्या है, भोजन तो कर लिया ना आप लोगों ने? नहीं नहीं नहीं, पानी की जरूरत। तो पानी जैसे तैसे आया, तो किसी ने कहा अभी मत पियो, 2 घंटे बाद पीना। तो मन के मन में रह गई, चलो ठीक है भाई, 2 घंटे बाद पियेंगे, लेकिन अभिलाषा लगी रही। बहुत सारी ऐसी श्रृंखलाएं इच्छाओं की हैं जो एक के बाद एक जुड़ी रहती है, कभी समाप्त होती नहीं। अथवा एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी आकुलता रहे, और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है ना। जैसे स्त्री को देखना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण करने की इच्छा होती है, तथा ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है, वहां अनेक प्रकार की आकुलता होती है ना। अपन सब जानते हैं कि एक भोग के बाद में एक तरह की जो इंद्रिय के विषयों के बाद में फिर दूसरे इंद्रियों के विषय शुरू हो जाते। देखो, एक धन का उपाय करने में व्यापार आदि करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है ना। धन कमाया, व्यापार किया, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, कहीं मेरी वस्तुएं खराब ना हो जाए, कहीं उनका सौदा कैंसिल ना हो जाए, कहीं मैं वहां ना पहुंच पाऊं, बहुत सारी चीजें हमारी रहती हैं। तथा क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मल, श्लेष्मादि असाता का उदय आता ही रहे। शरीर में कभी भी ऐसा हुआ साहब कि मुझे ये थूक निकलता है और निकलना बंद हो जाए, कानों में मैल भरना बंद हो जाए, आंखों में किसी कीचड़ आना बंद हो जाए, है या अंदर में जो बैक्टीरिया जो पनप रहे हैं, जो उनको जो मेरे लिए नुकसानदायक हैं, उनका उत्पन्न होना बंद हो जाए? कभी कुछ नहीं होता, ये सब निरंतर होते रहते हैं। सो काहे का सुख है ना, श्लेष्मादि असाता का उदय आता ही रहे, उसके निराकरण से सुख माने, सो काहे का सुख है। यह तो रोग का प्रतिकार है। जब तक क्षुधा आदि रोग रहें, तब तक उनको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है।
वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो जाती है। डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब वो, अरे हाँ आप पिछली बार आए थे, आपका कैसा है वो अभी, जो आपका पैरों का घुटनों का दर्द था वो कैसा? नहीं साहब वो तो ठीक हो गया था। फिर मैंने कहा, कमर में दर्द शुरू हो गया था। वो ठीक करो साहब। अगली बार आए तो कमर का दर्द ठीक हो गया। बोले अब तो आप खुश हैं आप? अरे बोले साहब काय का सुख है, अभी हाथ पैरों में बहुत जोर से होने लगा दर्द। और कोहनी से तो उठाया नहीं जाता सामान। ऐसे कोई भी व्यक्ति उठा के देख लो, वो भले ही कह दे ऊपर से कि नहीं सब ठीक है मजामा हूँ, लेकिन अंदर से उसको, जब तक संसारी है, मिथ्यात्व में है, मोहनी का उदय है, तब तो कुछ ना कुछ उसको दुख भासित होता रहेगा। हाँ बस दो लाइन और बची इसमें। इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता हो, वहां भी आकुलता बनी ही रहती है, इसलिए दुख ही रहता है ना। देखो लिखा ना, इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता हो जाए, मेरा जो कर्म है वो बदल गया, असाता क्या उदय हट गया, साता का उदय आ गया, वहां भी आकुलता बनी रहती है, इसलिए दुखी रहता है। तो साता का उदय आया तो दूसरी चीजें भोगने का भाव आएगा। तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं कि हमेशा साता, जो असाता चली गई तो थोड़ी सी देर रही हो, फिर साता आ गई और लंबे समय तक साता रह रही, ऐसा भी नहीं होता। उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय ऐसा आए कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और उसकी पीड़ा बहुत हो, सही ना जाए, तब उसकी आकुलता से विवल हो जाए, वहां महा दुखी होता है। सो इस संसार में साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से, किसी के कदाचित ही पाया जाता है। बहुत जीवों के बहुत काल असाता का ही उदय रहता है, इसलिए उपाय जो करता है वे सब झूठे हैं, है ना। तो अभी इसका जो आगे वाला पोर्शन जो बचा है कि इसमें असली उपाय क्या है, ये अपन कल पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि इससे काफी कुछ क्लैरिटी हुई होगी, और आप इस बात को कंफर्म करें कि इसमें कुछ पहले से हमारी जो मान्यता है, समझ में कुछ सुधार आया कल के मुकाबले। बोलिए ललित जी। भाई साहब एक बात कहनी है। हाँ बोलिए। मैं ये कह था कि जैसे किसी आदमी का चलते चलते पैर टूट गया, जी। और पैर टूट गया तो पैर, उस समय उसे बहुत असाता लगी, बहुत 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 तकलीफ हुई। आज मेरा पैर टूट गया, पैर टूट गया। उसके बाद उसका फिर इलाज करा, फिर भी अब कुछ दिनों बाद, कुछ बहुत दिनों बाद, बहुत चलता रहा तो वही जो प्रैक्टिस में आ गया, हाँ। तो वो असाता कम होती चली गई, या कि या कि या साता वही थी। हमारी हमारी हमारा उसके प्रति मोह जो है वो डिफरेंट का, इसमें क्या क्या इसमें वो हुआ। एयर यू आर, आपने बहुत सारी बातें कह दी, उसमें कुछ काफी कुछ सही है। अब ये शैलेंद्र जी इसको पकड़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी बात आपने सही कही। बताओ भाई शैलेंद्र, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। सर सारा की सारा खेल भावों का ही है, क्योंकि जो, और जहाँ पे भी हमें सुख दुख है वो भी वस्तुओं में नहीं है, वो तो हमने पढ़ ही लिया। वो हमारे सब अंदर ही है। जिसको हम अच्छा मानते हैं उसमें सुखी हो लेते हैं, जिसको बुरा मानते हैं उसमें दुखी हो लेते हैं। और वही जिसमें हम कभी सुखी होते, जब भी दुखी होते हैं, वही चीज में हम कभी सुखी होने लगते हैं। तो ये जो बाबूजी ने जो बात बोली कि उनको हंसाता उसी वक्त हुई, फिर बाद में उनको अनुभव हो गया, और वो उसी से उनको चलने लगे, और वो, तो ये जो, ये पूरा के पूरा खेल ही आपके भावों का है। इसमें कहीं कोई दूसरी चीज है ही नहीं है। उनका कहना ये है कि वही वस्तु जो है अब उनको सहन करने की आदत क्यों क्यों आ गई, जिसकी वजह से बड़े दुखी हो गए थे, अभी उनको ऐसे अबनॉर्मलिटी नहीं लगती, तो कौन से कर्म का उदय कहा जाएगा, या क्या मनोभाव कैसे बदल गया। सो अभी मतलब अभी जो, अब जैसा उनके पास में अभी जो सदा कर्म का उदय जब हुआ और उनको ऐसी विपत्ति आई, तो उसको, विपत्ति को वो चेंज नहीं कर सकते थे, विपत्ति को एकदम पलट नहीं सकते, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फिर उसी में ही हमने अपने संतोष सुख आ गया। सुख सुख निकाल लिया, और अपने रास्ते निकाल लिए सुख अनुभव करने के। देखो बहुत बढ़िया बात कही आप दोनों ने, अब आप इसको सिद्धांत से समझें।
कि मोहिनी कर्म का जो उदय था उस काल में, वो इस रूप में था कि वो घटना मुझे बड़ी अनिष्टकारी लगी। कालांतर में मैं उसमें अभ्यस्त हो गया, तो अभ्यस्त ऐसे ही नहीं हुआ, मेरे मोहिनी कर्म का उदय भी हल्का हो गया। हाँ, ये और मैं उसका अभ्यस्त होने के कारण किंचित उस जाति की समता भी मेरे अंदर आ गई कि ठीक है, जैसा है शरीर ठीक है, चल तो रहा है ना। भले ही वो समय दृष्टि वाली समता नहीं हुई हो, लेकिन तीव्र मिथ्या दृष्टि की जो जिस तरह की अकुलता होती है उसमें बहुत कमी आ गई। तो मोहिनी कर्म के उदय में किंचित कमी आई, काफी कुछ कमी आई, और मैंने भी अपने भावों के द्वारा उस परिस्थिति को स्वीकार कर ली। नहीं भाई, ऐसे भी देखे गए हैं कि कुछ लोग तो जरा सा पैर में चोट आई तो वो लेटे रहते हैं, अरे मर गया मर गया मर गया। ऐसे भी है, पैर कट गया है, पैर की जगह पर दूसरा पैर डाल दिया और मैराथन में दौड़ रहे हैं। तो बिल्कुल। हाँ, तो ये दो तरीके के जीव हैं। और वो जीव, उनको उनको मोहनी कर्म का ज्यादा असर है, और वो मोहनी कर्म से बिल्कुल विमुक्त अधिक, कम से कम हो गया, मंद से मंद तर है उसका, जो मैराथन में दौड़ रहा है। बिल्कुल। अभी देखो, आपने सही बात कही, ये तो मिथ्या दृष्टि जीवों की बात है। सम्यक दृष्टियों के तो सिर पे पगड़ी, वो सिगड़ी जला दी। हाँ, ये बात सही है। हमारी तो एक उंगली में जरा सा गर्म पानी जो टच कर जाए तो कितनी देर तक अपन बिलबिलाते रहते हैं। तो वो काय की महिमा थी, वहां तो मोहिनी कर्म बिल्कुल था ही नहीं, इसलिए किस बात की चिंता। और हमारा भी घटबड़ होता रहता है, कभी मुनि वस्तुओं से बहुत मोह होता है, जैसे मैंने आपको वो प्लॉट का उदाहरण दिया ना, उससे कभी मोह जाता था, कभी फिर उसके बाद मोह खत्म हो गया, क्योंकि मैंने उस मान लिया कि ये वस्तु मेरे काम की नहीं है। वो मोहिनी कर्म की ही उदय के कारण ऐसी कल्पनाएं होती रहती। नहीं, तो, मैं तो इसका ये मतलब साता साता जो है मोहनी कर्म का ही खेल है, और कुछ नहीं है। मैं मोहिनी इसमें कर्म के मैं इसमें सद्भाव में। कुछ मैं हाँ कुछ कहना बोलिए, चाह रहा था इसमें। बोलिए बोलिए। तो जैसे आपने, जैसे बाबूजी ने बोला कि एक आदमी मैराथन दौड़ता है एक पैर से, या कुछ भी उसके शरीर में मतलब वो कमी आ जाती है, उसके बावजूद भी वो लेके चलता है। और एक आदमी ऐसा होता है कि थोड़ी सी चोट लगने पर ही बहुत निराश हो जाता है और सब सारे वो छोड़ देता है। तो ये भी वही कर्मों का उदय है कि एक के जो कर्मों के उदय आए, दोनों के साथ में आए, एक ने उसको अवसर बना दिया, एक ने उस कर्मों के उसको लेके पूरा जीवन में निराशा भर दी। तो उसको वो छोटी-सी घटना, मतलब एक तरह एक घटना थी। उस घटना में 2 लोगों को सेम चीज़ हुई। एक उसको उपलब्धि बना लिया, एक ने उसमें जाके इतना घोर मिथ्यात्व में चला गया कि खुद तो दुखी रहा और अड़ोस-पड़ोस में भी दुखी रहा, और बड़ा दुखित होके वो संसार से मतलब मृत्यु हुई उसकी। तो बिल्कुल ये भी कर्मों का ही है उसका, क्योंकि उसका कर्म जो उसका जो साता कर्म था, वो कंटिन्यू चलता रहा और उससे वो निकल ही नहीं पाया, या उसने कोशिश नहीं की, कुछ भी कह सकते हो उसको। तो सही कह रहे एक्चुअली हो, कई तरह। इसमें सब एक चीज कहना चाहूंगा। एक्चुअली इसमें ऐसा है कि मान लो वस्तु जैसी एक ही है, बाह्य वस्तु एक ही मिली, दो जीव हैं, लेकिन दोनों का जो मोह कर्म के उदय से वो अष्ट अनिष्ट की उनका जो वो है कल्पना या जो उनका सोचना है वो अलग अलग है। तो बिल्कुल उसी में एक जीव जो है हो सकता है सादा का अनुभव करे, एक असादा का अनुभव करे। बिल्कुल तो सही कह रहे मोह हो। कर्म का उदय किस तरह से उसको घटना को, जैसे अभी कुछ दिन पहले अखबार में था, एक आदमी का जो है बेटा 35% मार्क्स से पास हुआ, और उसने सेलिब्रेशन किया एक्चुअली। और सेलिब्रेशन का जो है न्यूज में था, पेपर न्यूज में था। और कई बार तो आप 99% वाले सेलिब्रेट नहीं करते कि भैया क्या है, कुछ एडमिशन नहीं मिला आगे आगे जाने का। तो अब इसी चीज की एक ही घटना के लिए उस व्यक्ति ने इसको इष्ट समझा बहुत, और उसने सेलिब्रेट किया, उसको साता अनुभव हुई। और तो अगली बिल्कुल एक ही सही चीज कह के रहे हो। अलग अलग अनुभव हो सकता है दो जीवों को। देखो, रावत भट्टा में एक कैंटीन में हम लोग चाय पी, वहाँ वो पेंट्री चलती थी ना, बीच में चाय आ जाती थी, तो वो पेंट्री वाला चाय लेके आया, तो सब लोग खड़े होके पी रहे थे। तो एक ने उसमें चुस्की ली, तो बोला अरे इसमें शक्कर ही नहीं डाली। बोला उसको, मैनेजर को डांटो उसको, कैंटीन से कहाँ से आई। तो उसमें ही एक सज्जन खड़े थे, उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, उसने शक्कर नहीं डाली, अपन को डायबिटीज नहीं होगी। ये उसने बोला, मुझे आज भी याद है। हाँ। तो इसका क्या है, आप किस चीज को कैसे लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, उसमें आपके संस्कार, आपकी सोच, आपका अभ्यास, ये सब मायने रखता है। बहुत सारे लोग हर चीज को पॉजिटिव ले लेते हैं।
आप ताज्जुब कर जाओगे कि मेरी बात का तो बहुत खराब मीनिंग था, इन्होंने कैसे पॉजिटिव ले लिया इसको। तो आपने सही कहा, वो मेरे मोहिनी कर्म की कितना उत्कृष्ट चल रहा है या किस तरह का चल रहा है, उसमें बहुत सी वैरायटीज होती हैं। उन वस्तुओं को मैंने किस तरह से माना। जैसे दुर्योधन और अर्जुन दोनों से कहा गया, कृष्ण जी से कहा तुम्हें क्या चाहिए, तो एक ने कहा कि एक से ऑफर दिया कि आप सेना चाहिए तो संपूर्ण सेना, और अगर मैं चाहूंगा, मुझे चाहते हो तो मैं अकेला मिलूंगा। अब आप डिसाइड करो कि कौन सी चीज चाहिए, है ना, मैं मैंने पढ़ी ना कथा। मैं अभी जैसे बोल रहे थे ललित जी, 40% आते हैं किसी के मार्क्स, तो 40% नाविक बनने के लिए जो स्कूल एडमिशन हैं बॉम्बे में बहुत सारे, जिनकी जो आवश्यकता 40% जिनके नंबर आ जाए उनको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो वो 40% में जाके बन जाते हैं और आगे चल के अपना जीवनोपार्जन बहुत अच्छे से निकालते हैं, वहां से रिटायर होते हैं और भी बहुत सारे काम कर लेते हैं। और एक एक आदमी के जिसके 60% आए हैं, वो कोशिश करता रहता है कुछ अच्छा बन जाऊं, कुछ अच्छा बन जाऊं, हो सकता है कि वो क्लर्क ही भी नहीं बन पाता है। तो ये सब जो मतलब इससे जो आपके नंबर आए कैसे आए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। आदमी को कैसे रास्ता देखना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उसको चलना है, कैसे परसीव करना है लाइफ को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही बात है, बिल्कुल सही। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि वो एक नेता सेलिब्रेट कर रहा है कि उसका बेटा फेल फेल हो गया 12वीं में। तो लोगों ने कहा कि फेल हो गया तो आप क्यों खुश हो रहे हैं, बोले अब ये नेता ही बनेगा। वेरी गुड। तो ये सबका अपने अपनी सोच है। एनीवे, हमको आज अच्छा का एक जो बताओ, ये जी, इनमें इन प्रक्रियाओं में क्या 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 सहायता का या असहायता का संक्रमण संक्रमण होता है क्या? बिल्कुल होता है। अच्छा ठीक ठीक। सजाती जो है चीजों में संक्रमण होता है। पाप अच्छा का पुण्य बदल करके पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है, पुण्य में कन्वर्ट होके पाप में बन कन्वर्ट हो जाता, साता बदल करके असाता हो जाती है, साता बदल कर साता हो जाती ठीक है ठीक है। सीधा नियम ओके थैंक यू सर। है ना। कल अपन इसको थोड़ा और विषय भी बचा है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और एक बार अपन को ये विषय क्लियर हो गया ना, हमारा जीवन बदल जाएगा। आप देखना अपने को ही लगने लगे। चलिए जिनवाणी स्तुति करते नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अकबर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सो पर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। हैं। नमो।